हाँ जी प्यारे बच्चों, मैं गगन स्वागत करता हूँ आपका स्टडी बड़ी कोचिंग एकेडमी के एक नए यूट्यूब वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 4 की सेकंड एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन देखी थी। इसमें हम 4.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम मिलकर सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपको सभी क्वेश्चन खुद ट्राई करने हैं। जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है सिर्फ वही क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड करने हैं हमें रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन हैं, हमें इसके रूट्स को फाइंड करना है, इसके सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। और मेथड हमें गिवन है कि फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करना है, यानी कि जो हमारा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला मेथड था हमें सिर्फ वही मेथड यूज़ करके इसके सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। तो चलिए देखिए कैसे होंगे। फर्स्ट सम है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट सम में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में मेथड को समझाऊंगा और उसके बाद जो सम करेंगे वो थोड़े शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, जिससे हमारी टाइम की भी बचत होगी। तो सॉल्यूशन, वी हैव इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन क्या है, वी हैव इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको इसका ऑर्डर चेक करना है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट, फिर इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होता है कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है यहाँ पर 1 है और जो कांस्टेंट टर्म है विद साइन इन्हें मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई माइनस 10 तो कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो मिडिल टर्म थी वो वाला नंबर उठाना है, जो कोएफिशिएंट उठाना है सिर्फ विद साइन, तो मेरे पास -3 होगा। तो अभी हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो -10 आ जाए और प्लस करने पर -3 आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले 10 के फैक्टर्स देख लेते हैं क्या क्या होंगे। 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस आ रहा है, यानी कि दोनों नंबर में से एक नंबर प्लस का होगा और एक नंबर माइनस का होगा, तो ही मल्टीप्लाई करने पर माइनस आएगा। ठीक है, अब देखिए 10 और 1 की माइनस तो 9 होगी, मेरे पास तो 3 चाहिए, तो गलत है, ये नहीं हो सकता। दूसरा पेयर है 5 2 10 और यहाँ पर 5 में से 2 गए तो 3 भी हो जाएगा, तो मेरा पेयर होगा 2 और 5 का। ठीक है, अब हमें इसके साइन चेक करने हैं। देखिए एक नंबर नेगेटिव होगा, एक नंबर पॉजिटिव होगा। अब हमें देखना है कि 2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव या फिर 5 का साइन क्या होगा। देखिए कैसे पता कर सकते हैं, प्लस करने पर -3 आना चाहिए। ठीक है, और हमें पता है कि जो साइन होता है वो बड़े एक वाला लगता है। ठीक है, तो जहाँ 2 और 5 में से बड़ा नंबर नेगेटिव चाहिए तो ही मेरे पास -3 आएगा। तो माइनस किसके आगे लगेगी, माइनस के आगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर्स के आगे आ गए 2 एंड -5 आ गए। ठीक है, चलो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। उसके बाद हमारा स्टेप होता है कि हमें इक्वेशन की मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है इन दोनों नंबर को यूज़ करके। तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, -3 को मैं लिख सकता हूँ 2 - 5, क्योंकि वो -3 ही आ जाएगा, -10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऐसा क्यों किया, ताकि हमारे पास आगे जाकर कॉमन निकाल कर फैक्टर्स बन जाएं। ठीक है, आगे ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, -5 इंटू एक्स -5x हो जाएगा, -10 इक्वल टू 0। उसके बाद हमें फर्स्ट 2 टर्म में से कुछ कॉमन निकालना है और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालना है। फर्स्ट 2 टर्म में से एक्स स्क्वायर में से और 2x में से केवल x कॉमन है, तो यहाँ पर बच जाएगा x और यहाँ पर बच जाएगा प्लस का 2। उसके बाद 5x और 10 में से एक तो 5 फैक्टर कॉमन है, 5 और 10 में से, और मुझे अंदर में x+2 फैक्टर चाहिए, तो पॉजिटिव चाहिए, तो मैं माइनस को भी दोनों में से कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ पर माइनस आ जाएगी, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पर माइनस कॉमन गई, x कॉमन गया, 5 कॉमन गया तो बच गई सिर्फ x, और यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन गई तो बचा सिर्फ 10 में से 5 कॉमन गया, बचा सिर्फ 2। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने हैं।
चलिए इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए x प्लस 2 फैक्टर हमारे पास दोनों में कॉमन है, तो इसे भी मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। तो x प्लस 2 को मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर सिर्फ x बचा और यहाँ पर सिर्फ बचा -5 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर की मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 0 आ रहा है, तो यानी कि या तो x प्लस 2 0 होगा या फिर x माइनस 5 0 होगा। तो हमारे पास ये दो फैक्टर आए हैं, इसीलिए इसे फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। और फैक्टराइजेशन बनाई कैसे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो इसे इसीलिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड भी कह देते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। ठीक है जी, तो इसे आगे सॉल्व करेंगे, या तो ये वाला टर्म 0 होगी या ये वाली टर्म 0 होगी। तो इसमें से x की वैल्यू कितनी आ गई, +2 उधर जाके हो जाएगा -2 और यहाँ से -5 उधर जाके हो जाएगा +5। तो देयरफॉर मेरे पास फैक्टर कौन कौन से आ गए, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये क्या है, हमारे रूट्स हैं, सोल्यूशन है या फिर जीरोस हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था, रूट्स, तो हम रूट्स ही लिख देते हैं कि द रूट्स आर ये दोनों। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2x² + x - x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन वी हैव, हमारे पास इक्वेशन है 2x² + x - x इक्वल्स टू 0। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के लिए सबसे पहला स्टेप होता है हमारा x² का कोएफिशिएंट और -x को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × -x हो जाएगा -12। उसके बाद हमें जो मिडिल टर्म है उसका कोएफिशिएंट उठाना है। यहाँ पर प्लस के साथ सिर्फ x है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हमें 1 लेकर चलना होगा, क्योंकि 1 तो है ही है ना, कोएफिशिएंट +1 हो जाएगा इसका। तो अभी हमें दो नंबर फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास -12 आ जाए और सम करने पर प्लस का 1 रह जाए। ठीक है, तो सबसे पहले 12 के हम फैक्टर देख लेते हैं क्या क्या होंगे। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। ठीक है, अब देखिए 12 और 1 का यूज़ करके हम किसी भी तरीके से 1 तो नहीं बना सकते, और शायद उन्हें भी 12 होते हैं, लेकिन 6 और 2 का यूज़ करके भी +1 किसी तरीके से नहीं आ सकता। 4 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 12 तो आ जाएगा, लेकिन इसका यूज़ करके +1 भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद नेगेटिव नंबर आ रहा है, यानी कि एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा, और प्लस करने पर +1 आ रहा है, यानी कि बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा, छोटा नंबर नेगेटिव होगा। तो मेरे पास नंबर कौन कौन से आ गए, 4 और 3, इसमें से छोटा है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो नंबर क्या आ गए, 4 और -3। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। इस तरीके से आप नंबर्स को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, मिडिल टर्म को हमें इन नंबर की हेल्प से लिखना होता है। तो नेक्स्ट सम क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2x² + x की जगह मैं लिखूँगा 4 - 3 × x -x इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 2x² + 4 × x हो जाएगा 4x, -3 × x हो जाएगा -3x, -x इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या स्टेप होता है, फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन निकालना है और लास्ट दो टर्म में से कॉमन निकालना है। फर्स्ट दो में से क्या क्या कॉमन आएगा, 2 और 4 में से 2 कॉमन आया, x² और x में से x कॉमन गया, जहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा +2। ठीक है, उसके बाद देखिए 3x और 6 में से एक तो 3 कॉमन है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ बन जाएगा -x - 2 इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर हमें x + 2 चाहिए था, तो यहाँ पर भी x + 2 ही आना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मैं माइनस कॉमन निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए x + 2 फैक्टर दोनों में कॉमन आ गया, तो वैसे मैं कॉमन निकालूंगा, x + 2 आ गया कॉमन, यहाँ पर बचा सिर्फ 2x और यहाँ पर बचा -3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास फैक्टर बन चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं आगे। उसके बाद देखिए दो फैक्टर की मल्टीप्लाई हमारे पास 0 आ रही है, या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा और ये वाला फैक्टर 0 होगा। तो हम लिखेंगे
आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, जब x प्लस 2 0 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 एंड जब 2x माइनस 3 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -3 उस साइड जाके प्लस का 3 हो जाएगा और 2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। ठीक है, तो हमारे पास रूट्स क्या क्या आएंगे, रूट्स आर x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3/2, ये हमारे रूट्स आ चुके हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0। ऑर्डर तो सही दिया गया है हमें, तो सॉल्यूशन देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, वही है इक्वेशन √2x² + 7x + 5√2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कि x² के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट हमको मल्टीप्लाई करना होता है, इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए तो मेरे पास आ जाएगा √2 × 5√2। ठीक है, देखिए ये आ जाएगा, देखिए √2 × √2 हो जाएगा √2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, ये वाला यहाँ आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ आ गई। ठीक है, उसके बाद √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो मेरे पास 2 बच जाएगा और 5 2 10 बन जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पास मेरे पास 10 आना चाहिए और मिडिल टर्म है यहाँ पर हमारे पास प्लस का 7 और प्लस करने पर हमें प्लस का 7 आना चाहिए। तो इसके लिए 10 के फैक्टर बनाते हैं, 1 2 5 एंड 10। ठीक है, देखिए 10 और 1 का यूज़ करके किसी भी तरीके से 7 नहीं आ सकता, क्योंकि 10 में से 1 गए तो 9 बनेंगे और प्लस किया तो 11 बनेंगे, 7 तो नहीं आ सकते। लेकिन 5 और 2 का यूज़ करके हम 7 बना सकते हैं, प्लस कर देंगे दोनों को, 5 + 2 मेरे पास 7 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद भी पॉजिटिव चाहिए, तो दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, और प्लस करने पर हमारे पास पॉजिटिव आना चाहिए, यानी कि दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे। तो नंबर्स क्या आ गए मेरे पास 5 और 2। चलिए इसे रेज कर देते हैं। ये वाला वर्क आपको रफ में करना है, ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम में शो भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसे कोई बॉक्स वगैरह में इंक्लूड कर देना या फिर लाइन लगा के राइट साइड पे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना होगा, हमें मिडल टर्म को इन दोनों नंबर की हेल्प से लिखेंगे। तो 7 को मैं लिख सकता हूँ 5 + 2, आगे हो जाएगा मेरे पास x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हमें पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, मेरे पास आ जाएगा √2x² + 5x + 2x + 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें निकालना है कॉमन। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में से √2 और 5 में से कुछ कॉमन नहीं आ सकता, x² और x में से एक x कॉमन आएगी सिर्फ, यहाँ पर बचा √2x, यहाँ पर बचा सिर्फ 5। उसके बाद 2x और 5√2 में से देखिए मैं √2 कॉमन निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं 2 को लिख सकता हूँ √2 × √2। पिछली वीडियो में हमने देखा था कैसे आया जे, तो यहाँ पर मैं 2 को लिख सकता हूँ √2 × √2, जिसमें से मैं एक √2 को अगर कॉमन निकालूँ, यहाँ से भी √2 कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो मैं कॉमन निकालता हूँ, यहाँ से मैंने √2 को कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचा सिर्फ √2, साथ में x बचा, यहाँ से √2 बाहर गया तो सिर्फ 5 बचा इक्वल टू 0, और ये दोनों फैक्टर मेरे पास सेम आ चुके हैं। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सही है। उसके बाद इस फैक्टर को कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा √2x + 5, कॉमन लिया, यहाँ पर बचा सिर्फ x और यहाँ पर बचा प्लस का √2 इक्वल टू 0। तो मेरे पास दोनों फैक्टर बन चुके हैं। अब बस हमें इनका यूज़ करके जीरोस की वैल्यू फाइंड करनी है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया। उसके बाद देखिए हम लिखेंगे आइदर या तो √2x + 5 0 हो सकता है और
x प्लस रूट 2 0 हो सकता है। जब ये 0 होगा तो मेरे पास आ जाएगी x की वैल्यू +5 उधर जाके -5 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में रूट 2 जाके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू आ सकती है -√2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास रूट्स आर दिस। ठीक है, इसे ब्रैकेट में इंक्लोज कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसमें एक और कन्फ्यूज़न होती है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में एक रूट वाली वैल्यू आ गई, मोस्टली हम इसे ना रैशनलाइज कर देते हैं, यानी कि बेस में से हमें √2 या फिर रूट ख़त्म करना होता है। तो उसके लिए इसे यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो इसे रैशनलाइज ज़रूर करके आना। ठीक है, इसे अगर हम रैशनलाइज करें, आपने 9th क्लास में रैशनलाइजेशन करने सीखी होगी। अगर हम इसे रैशनलाइज करें तो कैसे करेंगे, हमारे पास है -5/√2, नीचे √2 ख़त्म करना है। मुझे पता है कि अगर √2 को मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रूट ख़त्म हो जाएगा, तो इसी का यूज़ करके मैं नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस इक्वेशन को। अगर मैंने नीचे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -5√2 ऊपर बना और नीचे √2 2 बन जाएगा। तो x की वैल्यू ये वाली भी आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मोर करेक्ट हम इसे मानेंगे। ठीक है, ये आपको ज़रूर करके आनी है। तो हमारे पास रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, रूट्स बन जाएंगे x = -5√2/2 एंड -√2। ठीक है जी, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है, हम लिखते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास क्वेश्चन है 2x² - x + 1y8 = 0। देखिए, इसे सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, या तो आप पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद इक्वेशन थोड़ी इजी हो जाएगी हमारे लिए सॉल्व करनी। ठीक है, या फिर आप और कोई मेथड अपनाइए। ठीक है, जैसे मैं आपको डायरेक्ट मेथड करवा देता हूँ, उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन में जो सिंप्लीफाइड मेथड है वो भी अपना लेंगे। सबसे पहले इक्वेशन है, वही है, अब इक्वेशन क्या है, 2x² - x + 1/8 = 0। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि फर्स्ट टर्म जो उसका कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उसे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 1/8 हो जाएगा मेरे पास 1/4। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म है हमारे पास -1। तो हमें दो नंबर चाहिए जिन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1/4 आ जाए और प्लस करूं तो -1 आ जाए। ठीक है, प्लस करने पर नेगेटिव आ रहा है, यानी कि माइनस वाली टर्म तो होगी, मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि दोनों टर्म मेरे पास नेगेटिव होंगी। ठीक है, और 1/4 है मेरे पास, तो इसे मैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 भी तो लिख सकता हूँ। प्लस करने पर 1 बन जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 1/4 बन जाएगा। तो मेरे पास नंबर कौन कौन से आ गए, 1/2 एंड 1/2। और मुझे पता है कि मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव है और प्लस करने पर नेगेटिव है, तो दोनों टर्म्स नेगेटिव होंगी। ठीक है, तो मेरे पास दोनों नंबर आ चुके हैं, -1/2 एंड -1/2। चलिए इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारी टर्म में। तो मैं लिख सकता हूँ 2x² प्लस -1 की जगह हम लिखेंगे -1/2 इंटू x + 1/8 = 0। उसके बाद हम ओपन करेंगे मिडिल टर्म को, तो मेरे पास आ जाएगा -x/2 या 1/2, x कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी x/2 + 1/8 = 0। उसके बाद देखिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास कॉमन आ रही हैं। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ से मैंने x कॉमन ली, तो यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर बचा -1/2। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऊपर तो x और 1 में से कुछ कॉमन है, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में 2 और 8 में से 2 कॉमन आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर x भी बचा था, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा x और 1/2 तो मुझे कॉमन आ ही गया, तो यहाँ पर आ जाएगा x +
1/8 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 4, यहाँ से 2 कॉमन गया तो मेरे पास बचा 1/4 सिर्फ। तो यहाँ पर हो जाएगा x + 1/4 = 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक दिक्कत आ चुकी है। दिक्कत क्या है कि यहाँ पर ये दोनों फैक्टर हैं वो बराबर होने चाहिए, लेकिन हमारे पास तो डिफरेंट आ गई। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है कि किसी तरीके से हमें इन्हें इक्वल करना है। कैसे इक्वल कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं इस पूरी टर्म को, अगर या तो मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ तो ये 2 मेरे पास बाहर आ जाएगा, और यहाँ से 2 नहीं है तो नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ था मेरे पास 2। पहला तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा है कि इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो यहाँ 2x बन जाएगा, यहाँ कट के 2 बन जाएगा। ठीक है, आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। मान लीजिए मैंने सेकंड वाला मेथड अपनाया, तो यहाँ पर सॉरी नेगेटिव भी था। ठीक है, तो मुझे सेकंड तरीका अपनाना होगा मुझे। ठीक है, क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे पहले यहाँ पर है 2x - 1/2 और यहाँ पर है -x + 1/4, यानी कि x वाली टर्म यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, तो मुझे ये भी करेक्ट करना होगा। तो यहाँ से मैं अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को सेम बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने ये 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से ही डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास देखिए क्या बन जाएगा, ये तो ऐसे 2x - 1/2 और यहाँ पर बन जाएगा -2 को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर 2 × 2 4 बन जाएगा, और अंदर हमारे पास बन जाएगा 2 × x 2x -2/4, जो हम कैंसिल करके आ जाएगा 1/2 = 0। तो कुल मिला के हमारे पास ये दोनों फैक्टर बराबर आ चुके हैं। इसके बाद आसान है बस। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। उसके बाद इस फैक्टर को कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2x - 1/2 और यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा -1/4 = 0। उसके बाद या तो ये फैक्टर 0 हो सकता है या ये फैक्टर 0 हो सकता है, तो हम लिखेंगे आइदर 2x - 1/2 = 0 और यहाँ पर हो जाएगा x - 1/4 = 0। अगर ये 0 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई, -1/2 उस साइड होके +1/2 हो जाएगा, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पर क्या हो सकता है, x -1/2 उस साइड होके +1/4 बन जाएगा। यहाँ बना x = 1/2 × 1/2 हो गया मेरे पास 1/4 और x = 1/4। तो हमारे पास सॉल्यूशन आ चुके हैं। हालांकि दोनों सेम हैं, इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं इसके 2 रूट्स हैं, दोनों इक्वल। ठीक है, दिस हैव 2 इक्वल रूट्स। लेकिन ये थोड़ा लेंथी मेथड लगा मुझे। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप सबसे पहले इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये वाला 8 कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, मल्टीप्लाई किया 8 से तो ये वाली टर्म भी 8 से मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, तो ये बन जाएगा 8 × 2 = 16x²। उसके बाद ये भी टर्म 8 से मल्टीप्लाई होगी, -8x बन जाएगा। ये भी 8 से मल्टीप्लाई होगी तो 8 से 8 कैंसिल +1 हो गया, 0 × 8 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन बन चुकी है। अब देखिए इसके बाद मैं फैक्टर्स निकाल के देता हूँ, आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। 16 × 1 हो जाएगा 16, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर -8 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 नंबर चाहिए हमें। 16 के फैक्टर कौन कौन से हो गए, 1 2 4 8 एंड 16। ठीक है, अब हमें 8 बनाना है तो 16 और 1 को भी नहीं बना सकते, 8 और 2 भी नहीं बना सकते, तो सिर्फ 4 ही फैक्टर हैं। 4 और 4 मिलके मेरे पास 8 बना सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव चाहिए और प्लस करने पर माइनस नेगेटिव चाहिए, तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे मेरे पास, यानी कि मेरे पास नंबर हो गए -4 एंड -4। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 6x²। -8 को मैं लिखूँगा -4 4 x + 1 = 0। उसके बाद तो हो ही जाएगा ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे 6x² -4x -4x + 1 = 0। कॉमन निकालेंगे, 4 कॉमन आया, x कॉमन आया, यहाँ पर बचा 4
एक्स -1, यहाँ पर -1 कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचा 4x -1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास फैक्टर बन गए 4x -1 4x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया x इज इक्वल टू 1/4, यहाँ से भी x इज इक्वल टू 1/4 हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप थोड़े आसान तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, मैंने जानबूझकर पहले आपको डिफ़िकल्ट मेथड करवाया, तो ये वाला थोड़ा इजी है। ठीक है, गलत ये भी नहीं है, ये भी हमारा सही है। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। हमारे पास है 100x² - 20x + 1 = 0। सोल्यूशन हमारे पास इक्वेशन क्या है, वी हैव 100x² - 20x + 1 = 0। सबसे पहले हमें x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो वो हो गया 100 × 100 रह जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर 100 चाहिए और प्लस माइनस करने पर -20 चाहिए, तो दो नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, मुझे पता है कि 10 × 10 100 होता है और 10 10 20 होता है, तो नंबर मेरे पास क्या है 10 और 10। मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव चाहिए, प्लस करने पर नेगेटिव चाहिए, तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, तो -10 और -10 आ गए मेरे पास। पुट कीजिए इसे मिडिल टर्म की जगह पे, तो मेरे पास आ जाएगा 100x² प्लस -20 को लिख सकते हैं -10 इंटू x + 1 = 0। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मेरे पास आ जाएगा -10x + 1 = 0। उसके बाद कॉमन निकालेंगे। देखिए 100 और 10 में से 100 कॉमन आ जाएगा, x² और x में से x कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचा 10, यहाँ बचा x, यहाँ बचा कुछ नहीं तो -1। और उसके बाद देखिए 10x -1 चाहिए, यहाँ पर -10x + 1 है, तो -1 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर बचेगा 10x - 1 = 0। उसके बाद ये वाला फैक्टर दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो मैं 10x - 1 को कॉमन निकालूंगा, यहाँ पर बचेगा 10x, यहाँ पर बचेगा -1 = 0। उसके बाद दोनों फैक्टर वैसे सेम ही हैं, तो आइदर लिखेंगे, आइदर 10x - 1 = 0 और 10x - 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1 उधर जाके +1 हुआ, 10 मल्टीप्लाई में डिवाइड हुआ, और यहाँ से भी x की वैल्यू आ जाएगी 1/10। तो हमारे पास रूट्स क्या आ गए, x = 1/10 और x = 1/10। यही हमारे क्या हैं, रूट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखिए, हमें कहा गया है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। जो NCERT की बुक में स्टार्टिंग में फर्स्ट एग्जाम्पल है 4th चैप्टर की, उसमें जो प्रॉब्लम्स दी गई थी हमें उनको सॉल्व करने के लिए कहा गया है। उस एक्सरसाइज में हमें क्या कहा गया था कि आपको 2 प्रॉब्लम्स दी गई थी इस एग्जाम्पल में, और उनकी आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी थी। अब उन्हें हमें सॉल्व भी करना है। मैंने आपको ये करवाई थी, अगर आपको याद हो, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है मेरी, तो उसमें हमने ये एग्जाम्पल को जो उसकी इक्वेशन बनानी है वो हमने डिटेल में बनाई थी। ठीक है, ये देखिए मैंने स्लाइड ऐड कर ली थी, ये हमने खुद सॉल्व किया हुआ है। देखिए एग्जाम्पल 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। हमारे पास ये सिचुएशन गिवन थी। ठीक है, हमने इसकी इक्वेशन बनानी थी। मैं आपको थोड़ा एक रिकैप दे देता हूँ। हाँ, एक सेकेंड। ये देखिए, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। एक जॉन थी और जीवंती थी, उनके पास 45 मार्बल्स थे। ठीक है, उसके बाद बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5-5 मार्बल्स अपने खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल दे हैव नाउ इज 124। उसके बाद जितने भी मार्बल बचे उनका प्रोडक्ट 124 होगा। वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मैनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विद। तो उनके पास कितने मार्बल्स हो गए वो हमने फाइंड करने थे। देखिए मार्बल्स तो हम एक ही फाइंड कर सकते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल हो सकता है। वो हमने लेट कर लिया कि जो जॉन के पास मार्बल्स थे वो x हैं। ठीक है, लेट द इनिशियल नंबर ऑफ मार्बल्स दैट जॉन है बी x। उसके बाद क्या होगा, टोटल जो 45 है, तो जीवंती के पास कितने होंगे 45, तो टोटल थे उसमें से x हैं जो जॉन के पास हैं, तो जीवंती के पास कितने बच गए 45 माइनस x मार्बल्स बच गए। उसके बाद दोनों ने 5-5 लॉस कर दिए आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स बाय जॉन एंड जीवंती। तो जॉन के पास कितने होंगे x - 5 मार्बल्स होंगे।
ठीक है। एक्स पहले थे 5 लॉस कर दिए तो एक्स -5 बच गए। जीवंती के पास पहले थे 45 माइनस एक्स, उसमें से उसने 5 लॉस किए तो उसके पास बच गए 45 माइनस एक्स -5 मार्बल्स, ठीक है। 45 माइनस 5 हो जाएगा 40 माइनस एक्स मार्बल जीवंती के पास बच गए हैं। उसके बाद अगली कंडीशन क्या है कि इनका प्रोडक्ट 124 है, ठीक है। यानी कि एक मिनट सेकंड में थोड़ा साफ़ कर देता हूँ इसे। चलिए, उसके पास क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट कितना है 124, एक्स -5 मार्बल और 40 माइनस एक्स दोनों का प्रोडक्ट किया तो 124 आना चाहिए। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन किया, ठीक है, तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी -x² + 45x -324, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो इस तरीके से भी आप इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन तो बन गई थी लेकिन उस एग्जाम्पल में हमने सॉल्व नहीं किया था, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है और वो भी फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके। तो चलिए सॉल्व करते हैं। वी हैव इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन क्या है, वी हैव इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन थी भाई -x² + 45x एंड -324 = 0, ठीक है। इसमें मैं चाहूँ तो माइनस से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि जनरली हम x² की टर्म को पॉजिटिव रखते हैं। तो मान लीजिए मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है। आंसर वैसे भी गलत नहीं आएगा लेकिन मैं कर लेता हूँ ऐसे। उसके बाद हमें क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म और जो कांस्टेंट टर्म है इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है। तो x² का कोएफिशिएंट 1 है, 1 मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म है 324, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 324 आ गया। और मिडिल टर्म कौन सी है -45, ठीक है। तो मुझे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो 324 आ जाए और प्लस करने पर -45 आ जाए। देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड से इसे सॉल्व करना डिफ़िकल्ट होगा, तो इसका आसान तरीका समझाता हूँ मैं आपको। 324 के आपको फैक्टर्स बनाने हैं, 324 के फैक्टर्स बनाएं तो इस तरीके से आप जो हमारा एलसीएम वाला मेथड होता है उससे कर सकते हैं। इससे सबसे पहले 2 पे गया तो मेरे पास बचा 1, ध्यान रखना यहाँ पर सिर्फ प्राइम फैक्टरी होने चाहिए। तो सबसे पहले 2 पे डिवाइड किया, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ 1, 12, 6, 12 और यहाँ पर 2। उसके बाद 2 से फिर गया 8 दूनी 16, उसके बाद 81 को 3 से डिवाइड किया 27, 3 से गया 9, 3 से गया 3, 3 से गया 1। तो हमारे पास नंबर्स कौन कौन से आ गए, ये सारे फैक्टर्स आ गए इसके। क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 2 × 3, ठीक है। 1 2 3 4 बार 3 है और 2 बार 2 है। चलो ये रहे हमारे पास नंबर। अब इन नंबर के हमने 2 पेयर बनाने हैं, ठीक है, जिन्हें प्लस करें तो मेरे पास -45 आ जाए। उसके बाद यही हमारे पास नंबर आ जाएंगे, ठीक है। कैसे कर सकते हैं आप, अब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है कि कितने कम समय में आप नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने पहले इन 3 नंबर को उठाया, इन 3 को उठाया, तो पहले 3 नंबर कौन से हैं, 2 × 2 4, 4 3 12, ठीक है, तो यहाँ पर 12 हो गया, 3 3 9, 9 3 27, यहाँ पर 27 हो गया। इनका यूज़ करके आप -45 नहीं बना सकते क्योंकि माइनस करेंगे तो बनेगा नहीं, प्लस करेंगे तो 7 और 2 9, 2 3 तो 39 आ जाएगा। तो ये फैक्ट पेयर तो आप नहीं ले सकते। कोई और चेक करेंगे, मान लीजिए मैंने अभी क्या किया, ये 2 लिया और ये 3 फैक्टर लिए, 2 × 3 × 3 लिया, पीछे बचा 2 × 3 × 3, ठीक है। यहाँ पर बच जाएगा 3 3 9, 9 2 18, यहाँ पर भी क्या बचेगा 18 और 18 से भी 45 नहीं बन सकता, तो इसे भी हम नहीं ले सकते। कोई और फैक्टर उठाने होंगे हमें, बस करते रहिए इसी तरीके से, आ जाएंगे आपके पास नंबर।
उसके बाद मान लीजिए मैंने इन चारों को पहले उठाया, फिर इन दोनों को उठाया, तो पहले 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36 हो जाएंगे, और यहाँ पर 3 तिये 9, और 36 और 9 45 होते हैं। बन गए हमारे पास नंबर, ठीक है। इवेंचुअली हमने फाइंड कर लिए। तो नंबर कौन कौन से हैं? 36 और 9, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 45, और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, यानी कि -36 और -9 हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। फाइनली हमने नंबर्स फाइंड आउट कर लिए। मैं साइड में लिख लेता हूँ। नंबर्स है हमारे पास -36 और -9, ठीक है जी। बाकी को सभी को हम इरेज कर देते हैं, एक साथ ही डिलीट मारते हैं ऐसे, तो डिलीट। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? मिडिल टर्म को हमें नंबर की सहायता से लिखना होगा। तो मैं लिख सकता हूँ x² प्लस -45 को लिख सकता हूँ -36 -9 इंटू एक्स प्लस 324 इक्वल टू 0। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस -36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद कॉमन निकालेंगे। यहाँ से x² और 36x में से सिर्फ x कॉमन है मेरे पास, तो यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा -36, ठीक है। आगे देखिए x वाली टर्म नेगेटिव है, यहाँ कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, तो हम पहले तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर x है, यहाँ पर नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं निकलेगा। 324 में देखना है कि 9 आ रहा है या नहीं। वैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में देखा था कि 9 आ रहा था, ठीक है। तो इसे आप ऐसा कर सकते हैं, 324 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो मेरे पास आ जाएगा 9 से 27, यहाँ पर बचा 54, 9, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया 36। तो 9 हमने कॉमन निकाला, यहाँ बचा माइनस गया, 9 गया, सिर्फ x बचा। यहाँ पर माइनस बाहर गया तो एक माइनस यहाँ पर बच जाएगा, क्योंकि +1 बराबर होता है माइनस इंटू माइनस। यहाँ से एक बाहर गया तो एक नेगेटिव अंदर बच जाएगा, और 9 बाहर गया तो यहाँ पर 36 बचेगा इक्वल टू 0। ये देखिए, ये भी x -36 है, ये भी, ठीक है। तो हमारे पास सही है, इसे हम कॉमन निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में। x -36 को कॉमन निकाला, यहाँ पर बचा सिर्फ x, यहाँ पर बचा -9 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं। देयरफॉर आइदर या तो हमारे पास x 36 हो सकता है, और या फिर x 9 हो सकता है। मैंने एक ही स्टेप में ख़त्म कर दिया, अब 2 स्टेप में करके आना। तो हमारे पास ना x की 2 वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना था? मार्बल्स फाइंड करने थे, ठीक है, जो इनके पास होंगे। देखिए टोटल 45 मार्बल्स थे, और उसमें से एक के पास हैं 36 और एक के पास हैं 9, ठीक है। तो दोनों पर्सन की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है एक वेरिएबल को फाइंड करने के बाद, ठीक है। देयरफॉर द नंबर ऑफ मार्बल्स हैव द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट दे हैव आर 36 एंड 9। किसी एक के पास 36 होंगे और दूसरे के पास 9 होंगे, ठीक है। किसी के पास कितने भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। यही हमारी एग्जांपल 1 का सेकंड सम है, ये भी हमने सॉल्व किया था, लेकिन जब मैंने ये वाला सम करवाया था तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, स्टेटमेंट को रीड करने में मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। वो क्या मिस्टेक थी, अब हम कहाँ सुधार सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ना क्या गया था, द कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़, ठीक है। जो हर एक टॉय की प्रोडक्शन की कॉस्ट थी रुपीज़ में, बस फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे, यानी कि 55 में से हमें नंबर ऑफ टॉयज़ जो बनने थे वो माइनस करने थे, ठीक है। हमने टॉयज़ में से 55 माइनस कर दिया। हमने थोड़ा ऐसे रीड कर लिया था कि 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़, ठीक है। तो थोड़ा बोलने में दिक्कत आ गई थी, इसलिए हमने आगे पीछे लिख दिया था। अभी हम इसे करेक्ट कर लेते हैं। तो हम इसे लिख लेंगे यहाँ पर x -55 की जगह हो जाएगा 55 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 55 माइनस x रुपीज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ x -55 की जगह होगा 55 माइनस x, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा 55x पॉजिटिव का हो जाएगा, और -x इंटू -x माइनस का x² बन जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा -x² प्लस 55x, और माइनस ये तो सही है,
इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर मेरे पास नेगेटिव आ गया है, ठीक है, तो इसे मैं पॉजिटिव बनाने के लिए लिख सकता हूँ, आगे लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मेरे पास बन जाएगा -x² का हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 55x का हो जाएगा -55x, और जो कांस्टेंट टर्म है उसका हो जाएगा प्लस 750 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारे पास एक इक्वेशन। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट जो हमारे पास 1 ही है और कांस्टेंट टर्म है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 750, ठीक है। और मिडिल टर्म देखेंगे वो है -55, तो हमें मल्टीप्लाई करने पर 750 चाहिए और प्लस करने पर -55 चाहिए। देखने में मुश्किल लग रहा है, हिट एंड ट्रायल से भी ये मुश्किल ही होगा, ठीक है। तो सिंपल कैसे हो सकता है, 750 के फैक्टर्स बनाइए। क्या फैक्टर्स होंगे मेरे पास, 750 लिखा मैंने, यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। 750 के फैक्टर्स बनाए तो सबसे पहले 2 आया फैक्टर, तो 3 2 6, 15 7 14, 10 5 10। उसके बाद देखिए ये 5 पे डिविजिबल है, कैसे पता चला, 7 और 3 10, 10 और 5 15, ठीक है। तो ये डिविजिबल है 3 से, तो 3 × 1 3, 3 2 6, 5 3 15, 125 आ गया। 5 पे गया 25, 5 पे गया 5, 5 पे गया 1। तो मेरे पास फैक्टर कौन कौन से आ गए, 2 3 5 5 और 5, ठीक है। अब इन्हें यूज़ करके इन्हें हमने 2 पार्टीशन बनानी है, तो हमारे पास माइनस का 55 आना चाहिए, या किसी तरीके से 55 ले आइए, सॉरी यहाँ पर प्लस करने के, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए मैंने पहले ये 3 नंबर उठाए, फिर ये 2 नंबर उठाए, पहले 3 उठाए तो 3 2 6 और 5 6 30, और यहाँ पर बनेगा 5 5 25, तो 30 और 25 बन गए 55 जाए। तो पहले तुक्के में ही हमारे पास नंबर आ गए। तो नंबर कौन कौन से आए मेरे पास, 30 और 25। अब हमें प्लस माइनस चेक करना है। देखिए मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव नंबर आ रहा है और प्लस करने पर नेगेटिव आ रहा है, यानी कि दोनों नंबर नेगेटिव होंगे मेरे पास। तो 30 भी नेगेटिव हो जाएगा, 25 भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर आ गए मेरे पास -30 एंड -25। इस सभी को मैं इरेज कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या बचा, तो मैं अब मिडिल टर्म को इनकी हेल्प से लिखूँगा। तो मैं लिख सकता हूँ -30 एंड -25 इंटू एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। तो ये रहे हमारे पास 2 नंबर्स और उन्हें हमने पुट कर दिया हमारी मिडिल टर्म में। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -30x -25x प्लस 750 इक्वल टू 0। उसके बाद कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में से सिर्फ x कॉमन आया तो यहाँ बचा x -30, और इस इक्वेशन में से 25 कॉमन आएगा और x वाली टर्म पॉजिटिव चाहिए, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव चाहिए, तो मैं माइनस भी कॉमन निकाल लूँगा। तो -25 कॉमन निकाला, यहाँ पर बचा x। यहाँ पर वैसे तो मुझे पता है कि 30 ही आएगा, कन्फर्म करने के लिए 25 × 30 हो जाएगा, 25 दिया 75 तो 750 बन गया। तो हमारे पास 25 कॉमन निकाला तो यहाँ पर बनेगा सिर्फ 30 -30 प्लस है, माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ पर माइनस बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि +1 होता है -1 इंटू -1 के। एक कॉमन निकाला, एक बच गया। चलिए आगे इक्वल टू 0। उसके बाद x -30 कॉमन है दोनों में, तो इसे कॉमन निकाल लेते हैं। मेरे पास आ जाएगा x -30 इंटू x -25 इक्वल टू 0। 2 फैक्टर आ गए, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 30 हो सकती है और x की वैल्यू 25 हो सकती है। मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, आप 2 स्टेप में करके आना इसे, ठीक है। देखिए हमारे पास ट्वाइस की वैल्यू 30 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है। चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आप इसे ना क्वेश्चन से थोड़ा मैच कर लीजिए। ये देखिए हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्वाइस जो बने थे वो आ चुके हैं। नंबर ऑफ़ ट्वाइस बने थे वो हमने निकाले हैं, जो वो हैं या तो 30 बन सकते हैं या फिर 25, ठीक है। तो हम इसे ना वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि 2 आंसर आए हैं हमारे पास। वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, एक है नंबर ऑफ ट्वाइस 30 और एक है 25, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में पुट करेंगे, जो हमारे पास कंडीशन गिवन थी उसमें पुट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास 30 ट्वाइस बने थे उस दिन, ठीक है।
तो हर एक टॉय की कॉस्ट क्या होगी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़, यानी कि अगर 30 टॉयज़ बने तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ठीक है। इस केस में हो जाएगी 55 माइनस 30 और इस केस में हो जाएगी 55 माइनस 25। तो जहाँ आ गया 25, कॉस्ट कितनी आ गई 25 रुपीज़, और जहाँ आ गया 55 में से 25 निकाले तो मेरे पास 30 बच गए, ठीक है। तो अभी मल्टीप्लाई करके देखिए, 25 एक टॉय की कॉस्ट है, टोटल टॉयज़ 30 बने थे, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो टोटल कॉस्ट होगी हमारे पास 25 इंटू 30 जो आ गए 25 दिया 75 750 रुपये, जो कि सही है क्योंकि क्वेश्चन में भी इतना ही गिवन था। सेकंड चेक करेंगे तो मेरे पास टोटल टॉयज़ हैं 25 और एक है 30 रुपीज़ का, तो जहाँ पर भी मेरे पास रुपीज़ 750 ही आ जाएंगे, यानी कि दोनों आंसर करेक्ट हैं हमारे पास। इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे वाज 30 और 25, कोई भी हो सकता है, 30 भी बन सकते हैं 25 भी बन सकते हैं। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, एंड फाइंड द टू नंबर्स, हमें दो नंबर फाइंड आउट करने हैं हुज सम इज़ 27, सम हो उनका 27 और प्रोडक्ट हो 182, ठीक है। बहुत ही आसान है, देखिए इसे हम ना दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। जो हमारा लीनियर इक्वेशन वाला मेथड था एक्स और वाई लेट करके, उससे भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं। हम जहाँ पर क्वाड्रेटिक चैप्टर कर रहे हैं तो उसे क्वाड्रेटिक से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट वन ऑफ द नंबर्स बी, दो नंबर्स में से हम एक को मान लीजिए एक्स लेट कर लेते हैं। लेट वन ऑफ द टू नंबर्स बी एक्स, एक नंबर को एक्स लेट किया तो अदर नंबर क्या होगा, देयरफॉर अदर नंबर क्या होगा, देखिए दोनों का सम 27 है और उनमें से एक सम जो एक नंबर है वो x है, तो अदर क्या होगा 27 माइनस एक्स। ये आपको समझाया, ठीक है। दोनों का सम 27 था, एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा 27 में से x निकालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 27 सम था, मान लीजिए एक नंबर 10 है तो अदर क्या होगा, ताकि सम 27 आ जाए। एक नंबर 10 है तो दूसरा नंबर कितना होगा भाई 17, क्योंकि इनका प्लस करने पर 27 आ जाएगा। कैसे निकाला 17, हमने 27 में से इस नंबर को माइनस कर दिया, ठीक है। वही तो है कि एक नंबर x है तो हम 27 में से x करेंगे तो हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों नंबर आ चुके हैं हमारे पास, अब बस इसकी वैल्यू फाइंड करना बाकी है। उसके बाद कंडीशन क्या है कि इनका प्रोडक्ट 182 है, ठीक है। नो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स इज़ 182। पुट कीजिए, एक नंबर है x, दूसरा नंबर है 27 माइनस एक्स और कितना आ रहा है प्रोडक्ट 182। बस इसे सॉल्व करना है और x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। करिए सॉल्व, x की मल्टीप्लाई 27 से की 27x, x इंटू माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और 182 इधर आके हो जाएगा माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए साइन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव और जीरो तो जीरो ही होती है, माइनस की हो जाए प्लस की। उसके बाद इनके ऑर्डर को करेक्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास टर्म बन चुकी है, अब बस इसे सॉल्व करना बाकी है। चलिए नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म 182 है, तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 182, ठीक है। और मिडिल टर्म है हमारी -27, ठीक है। तो नंबर्स फाइंड करने हैं। पहले 182 का हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 पे डिवाइड किया 9 2 18, 9 1 9, ठीक है। और अब 91 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 91 देखिए 7 में डिवाइड करेंगे, हाँ 7 पे डिवाइड हो रहा है जी। 7 पे डिवाइड किया, 7 1 7 21, 7 या 21, तो पीछे बचा 13। तो फैक्टर कौन कौन से आ गए, 2 7 और 13। अभी हमें इनके दो पेयर बनाने हैं ताकि प्लस करें तो माइनस का 27 आ जाए, या फिर 27 बनाना है। मान लीजिए पहले इन दोनों नंबर को उठाया, 7 दूनी 14 और 13। देखिए इनके प्लस करेंगे तो सीधा 27 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर आ गए हैं 14 एंड 13। लेकिन
मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव नंबर आना चाहिए और प्लस करने पर नेगेटिव आना चाहिए, यानी कि दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। तो -14 एंड -13 हमारे पास नंबर आ गए, ठीक है। तो इसे इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा x² प्लस -27 को लिखेंगे -14 -13 इंटू एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x² -14x -13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए x² और -14x में से x कॉमन आया, तो यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा -14। यहाँ पर देखिए x वाली टर्म पॉजिटिव है, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, यहाँ पर ऑपोजिट है, तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर में से माइनस कॉमन निकाला और 13 कॉमन निकाला, तो यहाँ पर बचा x। यहाँ पर वैसे मुझे पता है कि 14 ही बचेगा, ठीक है। तो x -14 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। 13 × 14, ठीक है, तो ये 182 ही आएगा इक्वल टू 0। उसके बाद दो फैक्टर आ चुके हैं हमारे पास, इसे कॉमन निकालो, x -14 और x -13 बन जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 14 एंड 13। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक 14 और एक 13। तो हमें दो नंबर ही फाइंड करने थे, इनका सम 27 हो और प्रोडक्ट 182 हो, तो वो आ चुके हैं। देयरफॉर द नंबर्स आर 14 एंड 13। यही हमारे पास वो नंबर हैं जो हमें चाहिए थे। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हु सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। यानी कि हमें कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, ठीक है, जैसे 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव हैं, 10 और 11, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए वो भी पॉजिटिव हों और इंटीजर्स हों, ठीक है, और उनके स्क्वायर्स का सम 365 हो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले लेट कर लेंगे किसी भी एक नंबर को x। सोल्यूशन लेट द स्मॉलर नंबर भी x। स्मॉलर नंबर को x लेट किया, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्या हुआ? देयरफॉर द नेक्स्ट नंबर विल बी देखिए एक x है, तो इसके साथ वाला जैसे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा? x + 1 होगा, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इनके स्क्वायर्स का सम 365 है, ठीक है। x का स्क्वायर होगा x² प्लस दूसरा नंबर है x + 1, इसका स्क्वायर क्या होगा? x + 1 का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि पूरे के पूरे नंबर का स्क्वायर करना है हमें, और ये है हमारे पास दिया गया है 365। उसके बाद ओपन करेंगे x² x + 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? x² + 1² प्लस 2x × 1 इज इक्वल टू 365। थोड़ा रीअरेंज करते हैं इसे, x² और x² हो जाएगा 2x², और उसके बाद x वाली टर्म लिखेंगे 2x, उसके बाद प्लस का 365 इधर हो जाएगा -365, और माइनस जो लिख लेते हैं -365 + 1 इक्वल टू 0। -365 + 1, ठीक है, प्लस माइनस होगा तो यहाँ पर बचेगा 364 वो भी माइनस का इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद देखिए इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 आ सकता है, तो हम लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाई 2, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाई 2। हमारे पास क्या आ जाएगा? x² बच जाएगा, यहाँ पर x बच जाएगा, और यहाँ पर देखिए 1, तो 2 16 8 और 16 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है ये वाली। उसके बाद चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसे। उसके बाद देखिए x² का कोएफिशिएंट है 1, कांस्टेंट टर्म है -182, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा -182, ठीक है, और प्लस करने पर मुझे चाहिए 1। देखिए 1 चाहिए, तो जो नंबर है वो नज़दीक होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो सबसे पहले हम 182 के फैक्टर्स देख लेते हैं क्या क्या होंगे। 2 पे डिवाइड किया, 9 2 * 18, 9 1 = 9, और आगे 7 पे डिवाइड हुआ, ये तो वही फैक्टर बन गया हमारे पास। सॉल्व करके तो आए हैं हम यहाँ पहले। 7 पे गया, 7 1 = 7,
7 से 21, यहाँ पर गया 13 1, ठीक है। तो 182 के फैक्टर कौन कौन से आ गए, 2 7 एंड 13। हमें इसके दो पेयर्स बनाने हैं, वैसे एक का डिफरेंस चाहिए इनमें, तो 7 दूनी 14 और 13 बन जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आए, प्लस करने पर प्लस आए, यानी कि बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा, छोटा नंबर नेगेटिव होगा। तो नंबर कौन कौन से आ गए, 14 एंड -13। चलिए आगे तो बस पुट ही करना है, सम तो हमारा हो गया। बस ये नंबर फाइंड करने तो डिफरेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ये हमने फाइंड कर लिए, अब तो आसानी है। तो मेरे पास आ जाएगा x² प्लस x की जगह मैं लिख सकता हूँ 14 - 13x -182 = 0। थोड़ा फास्ट करते हैं, x² ब्रैकेट ओपन की 14x - 13x -182 = 0। उसके बाद x कॉमन निकाली, यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा 14, यहाँ पर दोनों नेगेटिव में -1 कॉमन निकाला, ठीक है। 13 कॉमन निकाला, तो यहाँ पर बचा x + 14 = 0। x + 14 को कॉमन निकाला तो मेरे पास आ गया x - 13 = 0। दो फैक्टर आ गए, तो यहाँ से x की वैल्यू हो सकती है -14 और यहाँ से x की वैल्यू हो सकती है +13, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ना x की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक -14 और एक +13, बट गिवन है हमारे पास, इट इज़ गिवन दैट x इज़ पॉजिटिव इंटीजर। हमें पता है कि x तो पॉजिटिव होना चाहिए, देयरफॉर x = 13 इज़ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक नंबर 13 आ गया, तो उसके साथ वाला नंबर क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव है, तो नेक्स्ट x + 1 होगा। देयरफॉर द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर 13 एंड उसके बाद वाला क्या होगा 14। तो हमारे पास नंबर आ चुके हैं 13 एंड 14। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज़ 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि एक एंगल उसका राइट है, यानी कि 90 डिग्री का है, उसका जो अल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, ठीक है। इफ़ हाइपोटेन्यूज 30 सेंटीमीटर, यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 है, लेंथ 13 है, हमें फाइंड करने हैं दोनों साइड्स जो बाकी की हैं, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा सॉल्यूशन। सबसे पहले इसकी डायग्राम बनाएंगे, ये रही इसकी डायग्राम, ठीक है। चलो साइड में बना लेते हैं, चलो ये रही इसकी डायग्राम। ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल और हाइपोटेन्यूज मुझे 13 दिया गया है, तो 13 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज है। उसके बाद दोनों साइड फाइंड करने, तो किसी भी एक को हमें एक्स सेलेक्ट करना होगा। कंडीशन क्या गिवन थी कि अल्टीट्यूड है वो 7 लेस है इट्स बेस से, ठीक है। अगर यानी कि अगर बेस मेरे पास x है तो अल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस होगा बेस में से, ठीक है। 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि x में से 7 माइनस हो जाएंगे तो अल्टीट्यूड के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट लेंथ ऑफ बेस, ठीक है, लेंथ ऑफ बेस बी, बेस को हमने लेट कर लिया x सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्टीट्यूड विल बी, अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड विल बी 7 सेंटीमीटर लेस है, बेस x है, तो अल्टीट्यूड क्या होगा x - 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 13 सेंटीमीटर गिवन है हमारे पास तीनों साइड आ चुकी हैं। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई रिलेशन है हमारे पास इन तीनों जो हमारे पास आई हैं, जो तीनों साइड्स आई हैं, उसके पास ना एक रिलेशन होता है, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम होती है जो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लगती है, ठीक है। तो हम उसे यूज़ करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या फिर अल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 13, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है x, इसका स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड है x - 7 इसका स्क्वायर, ठीक है। बस इसे सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज़। इसे सॉल्व किया तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 -2 × a × b, 7 दूनी 14 x बन जाएगा मेरे पास, ठीक है।
इसे सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए इसे, तो मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाली टर्म को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद एक्स वाली टर्म माइनस 14x प्लस 49 जी तरह के हो जाएगा माइनस 169 इक्वल टू 0 वैसे जहाँ था मैंने उठा के इस साइड लिख दिया, तो लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से भी, ठीक है जी, जैसे भी लिख सकता हूँ। उसके बाद देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, इन दोनों को प्लस और माइनस माइनस हो गए, 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2 1 और साइन लगेगा बड़े का इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए 2 कॉमन है तीनों में, तो मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, ठीक है। मैं लिखता हूँ डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 2 वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई करने पर हमें चाहिए, इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका कोएफिशिएंट माइनस 60 है, तो मेरे पास माइनस 60 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद, और कांस्टेंट टर्म है माइनस 7 और प्लस करने पर हमारे पास माइनस 7 चाहिए। तो उसके लिए 60 के फैक्टर्स बनाते हैं, क्या क्या होंगे, 2 पीछे बचा 30, 2 पीछे गया 15, 3 पीछे गया 5, तो इस तरीके से हम फैक्टर बना सकते हैं। देखिए 7 चाहिए तो हमें 2 पेयर बनाने होंगे, प्लस करने पर मेरे पास 7 आ जाए, ठीक है, प्लस और माइनस करने पर 7 आ जाए, या फिर माइनस 7 कह सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, मान लीजिए इन दोनों को नंबर लिखो, 2 दूनी 4 यहाँ पे लिखा, 5 या 15 और 4 में से 7 नहीं बन सकते, तो ये नहीं लिख सकते, ठीक है, कोई और नंबर उठाने होंगे। मान लीजिए इन दोनों को तीनों को उठाया, 2 दूनी 4 4 थे 12 और 5 से मैं 7 ईजिली बना सकता हूँ। कैसे, 12 माइनस 5 7 होते हैं, तो मेरे पास नंबर आ चुके हैं, एक है 12 और एक है 5। उसके बाद मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 60 आना चाहिए, और प्लस करने पर भी माइनस 7 यानी कि एक नंबर नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। कौन सा नेगेटिव होगा, जो बड़ा है वो नेगेटिव होगा, यानी कि 12 है वो माइनस का होगा नेगेटिव, और 5 है वो पॉजिटिव, तो नंबर आ चुके हैं -12 एंड 5। चलिए इसे इक्वेशन में पुट करते हैं, इरेज कर देता हूँ मैं। तो मेरे पास आ गए एक्स स्क्वायर प्लस -7 को लिख सकता हूँ -12 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर -12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर में से x कॉमन निकाला, यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा -12। यहाँ पर देखिए 5 कॉमन आ रहा है, तो +5 कॉमन निकाला, यहाँ पर बचा x -12 बचा इज इक्वल टू 0। x -12 को कॉमन निकाला, यहाँ पर बचा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसे, एक सेकंड, जहाँ पर साइड में लिख देता हूँ मैं, पेज ऐड करना होगा लेकिन। तो मेरे पास आ जाएगा आइदर x -12 इज इक्वल टू 0, और या फिर मेरे पास होगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5, ठीक है। तो x की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई मेरे पास 12 और एक आ गई मेरे पास -5, लेकिन साइड है वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। हम लिख सकते हैं साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो देयरफॉर बेस कितना हो जाएगा हमारे पास, x ही था तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, एंड अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, अल्टीट्यूड था मेरे पास x -7, तो 12 -7 मेरे पास हो जाएगा 12 में से 7 गए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सम रह गया हमारा, जो हमारा लास्ट सम भी है, इसे फिनिश करते हैं जल्दी जल्दी। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसर सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, यानी कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वो पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं या कुछ भी उनके आर्टिकल बनाती है, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन उन्होंने ऑब्जर्व किया
दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़। अगर हम ईच आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखें वो क्या थी 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, जितने भी आर्टिकल उस दिन बने थे उसका डबल करने के बाद 3 अगर और ऐड करें तो वो कॉस्ट के इक्वल आ जाएगा। इफ़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 थी। हमें फाइंड करना है कि कितने आर्टिकल्स बने थे और कितनी उनकी कॉस्ट होगी, मतलब दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। देखिए हम क्या चीज़ लेट करें, या तो हम नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स लेट कर सकते हैं या फिर टोटल कॉस्ट लेट कर सकते हैं, यानी कि ईच आर्टिकल की कॉस्ट लेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो जे वाला रिलेशन है ना, पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 3 मोर देन नंबर ऑफ ट्वाइस, तो हम नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स को ही एक्स सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जे कंडीशन अप्लाई करनी ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लेट करते हैं सोल्यूशन लेट द number of articles produced be x। मान लीजिए x नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन बने थे, तो कंडीशन क्या है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज कितनी थी भाई 3 मोर देन, यानी कि 3 प्लस किया था किसके, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, यानी कि जितने भी आर्टिकल बने थे एक्स बने थे उसके ट्वाइस में, यानी कि 2x में 3 प्लस करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, एक आर्टिकल की कॉस्ट आ जाएगी। इफ़ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो टोटल कॉस्ट कितनी थी 90। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, इसी के तो बराबर होगी ना। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं x, हर एक की कॉस्ट कितनी है, इतने रुपीज़ है, 3 + 2x रुपीज़ है। ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट आएगी और टोटल कॉस्ट हमें कितनी गिवन है, 90 रुपीज़ गिवन है। ठीक है जी, अब बस इसे सिंप्लीफाई करना है, x × 3 हो जाएगा 3x, x × 2x हो जाएगा +2x² = 90। ठीक है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हमारे पास इक्वेशन बन गई। थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, पहले x² वाली टर्म, फिर xy टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म = 0। तो ये रही हमारे पास एक इक्वेशन। अब हम बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले x² के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म के मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास आ जाएगा -180। ठीक है, प्लस करने पर मिडिल टर्म यानी कि +3 चाहिए हमें, तो -80 के फैक्टर बनाओ। ठीक है, 180 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 2 पे गया 90, 2 के गया 45, उसके बाद 3 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 15, 3 के गया 5, 5 गया 1। ठीक है, तो मेरे पास फैक्टर कौन कौन से आ गए, 2, 2, 3, 3 और 5। ठीक है, मान लीजिए उसी तरीके मैंने 2 पेयर बनाने हैं, जिन्हें प्लस करने के बाद मेरे पास प्लस का 3 आ जाए। ठीक, तो मान लीजिए पहले मैंने ये वाले फैक्टर उठाए, फिर ये वाले, 2 दूनी 4, 4 थे 12 और 5 थे 15। यस, ठीक है, पहले ही तुक्के में हमारे पास नंबर आ चुके हैं, क्योंकि 15 में से 12 के तो मेरे पास 3 रह जाएंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के पास नेगेटिव चाहिए और प्लस करने के बाद पॉजिटिव, यानी कि बड़े वाला नंबर यानी कि 15 है वो पॉजिटिव होगा और छोटे वाला नंबर नेगेटिव होगा। तो नंबर कौन कौन से हो गए, -15 एंड -12। ठीक है, यहाँ साइड में लिख लेते हैं, 15 एंड -12 हमारे पास नंबर हो गए। बाकी सबको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए, उसके बाद मिडिल टर्म को लिखते हैं हम, 2x² + 3 को लिख सकते हैं 15 - 12x -90 = 0। यहाँ से ब्रैकेट को ओपन किया तो मेरे पास आ जाएगा 15x - 12x -90 = 0। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 और 15 में से कुछ कॉमन नहीं है तो सिर्फ x कॉमन निकलेगा, यहाँ पर बचेगा 2x और यहाँ पर बचेगा 15। यहाँ पर देखिए -12 और
90 में से 6 कॉमन आ सकता है मेरे पास सिर्फ, ठीक है। तो मैंने 6 कॉमन, देखिए यहाँ पर ए भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, यहाँ पर मुझे पॉजिटिव चाहिए तो माइनस भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो माइनस कॉमन निकाला और 6 कॉमन निकाला, जहाँ पर बच जाएगा 2x, और यहाँ पर देखिए 90/6 हो जाएगा, 6 कम 6 बच गए 30, 5 के 30 तो बच गए 15, ठीक है। तो यहाँ पर बच जाएगा +15 = 0। 2x + 15, 2x + 15 कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन निकाला 2x + 15 बन गया, यहाँ बच जाएगा x - 6 = 0, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे x की वैल्यू की क्या हो सकती है, -15/2, और यहाँ पर x की वैल्यू हो सकती है 6। अब देखिए जो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स हैं वो फ्रैक्शन में तो नहीं आ सकते, वो तो एक गिनती होगी 1 2 3 4, ऐसा थोड़ी होगा कि 1.5 आर्टिकल बन गया, तो ये वाली फ्रैक्शन गलत है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, एक तो नेगेटिव नहीं हो सकते नंबर और एक फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, ठीक है। हम लिखते हैं नंबर ऑफ टॉयज़ कैन नॉट बी नेगेटिव और फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकते, नेगेटिव भी नहीं हो सकते, देयरफॉर नंबर ऑफ टॉयज़ = 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ टॉयज़ कितने होंगे, 6 होंगे हमारे पास। और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्या होगी, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय भी हमें फाइंड करनी थी, तो वो क्या होगी, देखिए यही फाइंड करना था ना, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स फाइंड करने थे एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो नंबर ऑफ़ ईच, यहाँ पर आर्टिकल लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी होगी भाई, ये रही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितनी थी, 3 + 2x कितनी थी भाई, 3 + 2x, यानी कि x की वैल्यू तो 6 है, तो मेरे पास 3 × 6 दूनी 12, जो आ गए 15 रुपीज़। तो हर एक आर्टिकल कितने का था, 15 रुपीज़ का था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने 4.2 एक्सरसाइज को पूरे डिटेल में देखा, एक एक सम को हमने मिलकर सॉल्व किया। इसके बाद हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपने एक बार एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट कवर करनी है, उसके बाद हम जो बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, PYQ होते हैं, वो लेकर आएंगे, उनकी सेपरेट वीडियो सीरीज़ बनाएंगे, ठीक है। वो आपको मिस नहीं करनी है। तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपको मैथ अच्छा लगने लगा है, एक एक लॉजिक आपको समझ आने लगा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ, ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। क्योंकि मैथ है ना, वो एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, इसे हम रट्टे से नहीं समझ सकते, ठीक है। हमें एक एक चीज़ के पीछे लॉजिक चाहिए होता है, और अगर हम इस लॉजिक को समझेंगे तो हमारा इंटरेस्ट भी बनेगा और हमारा मैथ आसान भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।